हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बेहतर हैं। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया अध्याय शुरू करने, जिसमें हम एक आकृति के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। ओके, चैप्टर नंबर 19। तो देखिए बच्चों, चतुर्भुज नाम से ही पता चल रहा है चार भुजाओं वाली बंद आकृति। चतुर्भुज का शाब्दिक अर्थ है चार भुजाओं से है, अतः चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी बंद समतल आकृति है। ठीक है, नेक्स्ट, चतुर्भुजों के गुण। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों। सभी चतुर्भुजों की चार भुजाएं, दो विकर्ण तथा चार कोण होते हैं। संलग्न चतुर्भुज एबीसी में चार भुजाएं ए बी बी सी सी डी तथा डी ए है, तथा दो विकर्ण यानी डायगोनल ए सी व डी बी तथा चार कोण एंगल ए बी सी एंड डी है। देखिए कौन कौन से हैं ये आपकी ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ये चार भुजाएं। विकर्ण क्या होती है बच्चों? जो अपोजिट वर्टेक्स को, अपोजिट शीर्ष को जोड़ने से बनती है। ठीक है, ये आपका डायगोनल, दो डायगोनल होते हैं। उसके बाद ये चार एंगल होते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? चतुर्भुज के गुण हो गए। याद रखिएगा बच्चों, एक विकर्ण चतुर्भुज के विपरीत कोणों को मिलाता है। जैसे मैंने अभी कहा, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। तो आप क्या कह सकते हो? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पे आपको किसी चतुर्भुज के तीन कोण दे रखे हैं, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 85 डिग्री। चौथे कोण की माप बताइए। तो क्या करेंगे? चतुर्भुज के चारों कोण का योग का पता है आपको। चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग है वो 360 डिग्री है। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों को जोड़ने के बाद आपको क्या कर्ण मिल रहा है? 310 डिग्री। अब आपको पता है जो भी चौथा कोण होगा वो आप 360 से माइनस करेंगे तो चौथा कोण आएगा, राइट। तो आप क्या करना, 360 से 310 को माइनस करना, आपको फोर्थ एंगल यानी चौथा कोण मिल जाएगा जो कि 50 डिग्री है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या बोला है? चतुर्भुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जब हम पढ़ रहे हैं तो बच्चों बहुत सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, क्योंकि उनके चार चार साइड्स होती है। जितने भी आपकी बंद आकृति होती है और उसमें चार भुजाएं होती है, वो सारी ही टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होती है। पहले चतुर्भुज का जो प्रकार है बच्चों वो समचतुर्भुज है। सभी भुजाएं बराबर तथा विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं। इसके विपरीत कोण बराबर होते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे चारों भुजाएं क्या है? बराबर है, और अपोजिट एंगल्स भी बराबर है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, पैरेलल मतलब समांतर। दो रेखाएं जब ऐसे चल रही है ना तो वो चलती रहेंगी, कभी आपस में नहीं काटेंगी। इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे दोनों की रेखाएं इसी तरीके से चलती हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के, समांतर है सी डी के, और बी सी पैरेलल है, समांतर है ए डी के। चार एंगल है, जो एंगल ए है वो सी के बराबर है और जो डी है वो बी के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है? आयत। आयत में क्या बोला है आपको? जो चारों भुजाएं होती है, सॉरी माय बैड, जो आयत है बच्चों, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती है। ठीक है, इसमें भी चार भुजाएं होती हैं। जो विपरीत भुजा होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी ए बी बराबर है सी डी के, ए डी बराबर है बी सी के, और चारों एंगल किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, चलिए आगे देखें। वर्ग क्या है बच्चों? वर्ग आप सबको पता है, सभी भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, और कोण जो होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं। बट सारी भुजाएं बराबर है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आयत में अपोजिट साइड बराबर थी, यहाँ पे सारी भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या बोला है इसमें? समांतर चतुर्भुज। जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है बच्चों, चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के जोड़े बराबर, समांतर तथा विपरीत कोण बराबर होते हैं। अब बच्चों देखिए, जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में जो इसके विपरीत भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, यानी ऐसे चल रही हैं तो चलती रहेंगी और आपस में वो कभी काटेंगी नहीं, जैसे मैंने आपको समचतुर्भुज में बताया था। ठीक है, समचतुर्भुज में जो इसके अपोजिट साइड होते हैं, विपरीत कह सकते हो भुजाएं, वो भी बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, समांतर चतुर्भुज में क्या हो रहा है? इसके साइड्स क्या है? विपरीत भुजाएं बराबर हैं। साथ में एंगल जो होते हैं बच्चों वो बराबर नहीं होते, बट अपोजिट जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे आपका आयत और वर्ग में सारे जो कोण थे वो 90 डिग्री के थे, बट यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि 90 डिग्री के हैं। पर हाँ, एंगल जो ए है वो सी के बराबर होता है, बी डी के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट है बच्चों समलंब। समलंब जो है बच्चों, विपरीत समांतर भुजाओं का एक जोड़ा है। यानी जैसे समांतर चतुर्भुज में ध्यान से देखिएगा, एडी समांतर है, जो एडी है आप इसका, वो बीसी के समांतर है। ठीक है, और ए बी किसके समांतर है? सीडी के।
ठीक है, अपोजिट जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर है, यानी दो पेयर बने, दो जोड़े बने, बट यहाँ पर सिर्फ एक जोड़ा ए बी सी डी के बराबर होता है, आई मीन समांतर होता है, बराबर नहीं होता, समांतर होता है, और बाकी की जो दो साइड होती हैं बची हुई वो समांतर नहीं होती। देखो यहाँ पे बोला है एक जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है, और बाकी की जो दूसरी साइड होती है बच्चों वो समांतर नहीं होती। यहाँ पे आप देखिए बच्चों, ये जो साइन लगा है इसे कहते हैं समांतर का चिन्ह। क्या बोलते हैं? समांतर का चिन्ह। ठीक है, आगे देखिए, पतंग जिसे हम काइट बोलते हैं, निकटवर्ती समान भुजाओं के दो जोड़े होते हैं तथा विपरीत समान कोणों का एक जोड़ा होता है। जैसे बच्चों देखिए, ए बी ये रहा और ए डी, तो साथ वाले जो भुजाएं हैं वो बराबर होती है, फिर बी सी और सी डी ये बराबर है। ठीक है, साथ ही बच्चों इसमें जो एंगल है वो ए सी के बराबर होता है, विपरीत भुजाएं, और बी जो है वो डी के बराबर होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये क्या बोला है, इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, पूरा अभ्यास 19 सॉल्व करना है। यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है समांतर भुजाओं के एक जोड़े के साथ चतुर्भुज। अब यहाँ पे क्या करना है, निम्नलिखित के नाम लिखने हैं। समांतर भुजाओं के एक जोड़े के साथ जो चतुर्भुज है, तो वो कौन सा है बच्चों? अभी हमने पढ़ा, वो था हमारा समलंब चतुर्भुज, सॉरी माय बैड, ये रहा समलंब चतुर्भुज। तो इसका आंसर क्या होगा? समलंब, क्योंकि उसमें एक ही जोड़ा क्या है, समांतर है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी तरीके से चतुर्भुज जिसमें समान निकटवर्ती भुजाओं के दो समान जोड़े होते हैं, तो ये है बच्चों पतंग। तो इसी तरीके से आप बाकी भी करिएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, क्या ये संभव है कि वह एक चतुर्भुज है जिसके कोणों की माप है? तो कैसे चेक करेंगे, चारों कोणों को जोड़ दीजिए। 360 डिग्री आ रहा है तो चतुर्भुज बनेगा, नहीं आ रहा तो नहीं बनेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 130, 90 और 90, ये कितना हो गया? 180, और 180 के बाद ये कितना हुआ, हम जोड़ लेते हैं 90 और 90, 310, ये 383 हो रहा है, तो ये नहीं बनाएगा। ठीक है, नाम से पता चल रहा है क्योंकि सब में 0 0 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट और कुछ देखिए, यहाँ पे बन सकता है 80 + 100, 180 है ना, ये तो 180 हो गया, और ये भी इन्हें जोड़ने पे 180, तो टोटल कितना आ रहा है? 360 डिग्री। आप जोड़ लीजिएगा, 360 डिग्री आ रहा है, तो ये एक चतुर्भुज बनाएगा। इसी तरीके से बच्चों दिए गए चतुर्भुज का अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। कैसे? आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी आप फाइंड आउट कर लेंगे कैसे? तीनों को जोड़ लीजिएगा, 360 से माइनस कर दीजिएगा। ऐसे ही बच्चों बीसी भी सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी चतुर्भुज का एक कोण समकोण है, क्या बोला है, किसी चतुर्भुज का, यहाँ पे आपको जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एक एंगल समकोण है, क्या है मतलब 90 डिग्री। पढ़ लेते हैं पहले पूरा। यदि किसी एक चतुर्भुज का कोण समकोण है वह अन्य दो कोण 150 डिग्री व 75 डिग्री के हैं। कितने? 150 एंड 75, तो यानी 90 डिग्री, 75 डिग्री और 150 डिग्री। तब बचे हुए कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो कौन सा बचा है? चौथा ही तो बचा है, तो आप क्या करें, जोड़ दीजिए इन्हें। कितना आएगा मुझे बताइए? 90 + 150, 240, 240 और 75 बताइए 315। कितना आ रहा है बच्चों? 315। अब 315 को आप क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे, तो चौथा एंगल आ जाएगा। जैसे आप 360 से 315 को माइनस करेंगे तो बताइए कितना आंसर आएगा? 360 में से 20, ये आएगा 45 डिग्री, है ना। तो आपका ये चतुर्भुज बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जैसे यहाँ पे भी ये वाला आप चेक कर सकते हो कि जोड़ने पे 360 आ रहा है नहीं आ रहा है, उस तरीके से आप ये पता कर लेंगे कि त्रिभुज बनेगा, चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो चुका है। एक्सरसाइज, पहले टेबल को अच्छे से रीड कीजिएगा जो आपको चतुर्भुज के प्रकार दे रखे हैं। ठीक है, उसको रीड करने के बाद अपने एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। अब मैं आपको मिलूंगी अगले क्लास में एक नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। बाय बाय बच्चों।